और गाने में मैं उतना आई कैन डू प्लेबैक सिंगिंग, आई कैन डू लिप सिंगिंग, नॉट प्लेबैक सिंगिंग। जी, बच्चों को जो है बच्चों का जी बहलाने के लिए काफी कुछ क्रिएटिविटी भी जो है आज तक के दर्शकों के लिए अगर होली की स्पेशल सौगात सबसे पहले तो बंदूक वाली, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग इमोशनल होंगे। सडनली पीछे से हाँ ओके, हाउ आर यू? पूछो, अटैक। Rohini, what are you doing, Rohini? Come on, start. Okay, start. Ask questions fast. She's fast. विपाशा, 22 मार्च बहुत करीब है, बस कुछ ही दिन है। डरा रही हो क्या? मैं डरने में एक्सपर्ट हूँ। 22 मार्च है, आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, आप प्लीज इसको रिफ्रेश करेंगे? देखिए, अगर ये अगर मीडिया क्रेडिबली हॉरर जॉनर को के क्वेश्चंस को पुट अप नहीं करेंगी, तब तक हॉरर जॉनर को क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर राज जैसी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी 10 साल पहले, और राज 3 अगर 94 करोड़ कमा सकती है, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस जॉनर को, बिकॉज दैट मीन्स दैट योर मासेस एंड क्लासेस आर वॉचिंग दीज फिल्म्स। सो हमारी जो ये एज ओल्ड फिलोसफी है, चुड़ैल एंड भूत प्रेत, it's going a little more logical now. You know, the kind of stories that we are trying to show, they have a lot of emotional core and a lot of human drama, and then we marry it to the supernatural space, and then we create fear. So there's much more than, the so-called words like chudel and how you are trying to project the films as. जी, देखिए वर्ल्ड वाइड हॉरर जॉनर इज द मोस्ट वॉचेबल जॉनर। ये अलग बात है कि हमारी बॉलीवुड में बहुत कम क्रेडिबल हॉरर फिल्म्स बनी है, बट मैं तो एक्चुअली आई कैन काउंट देम ऑन माय फिंगर्स इन द रीसेंट टाइम्स। आई वुड से राज 3, भूत, and now I would say Atma. But besides that, the thing is that people are, and I've also seen the trailer of another new film that's going to come out. It's a film on zombies. So everyone is trying to make an effort to make horror films very credible and A-listing. But after आपने सिर्फ सिंगल था, बट इस बार अगर मदर बन के आप चलने को इशू कौन है? रोहिणी कौन है? इस आपके सबसे पहले विजय Let's stop now. देखिए, मेरा बहुत सिंपल फंडा है। आई एम एन एक्टर, आई लिसन टू अ स्टोरी, आई गो बाय माई गट फील। आई डोंट चूज फिल्म्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉनर्स। मैंने 55 फिल्में की है, एटलीस्ट उनमें से 10 कॉमेडी होगी, 20 थ्रिलर होगी, 10 ड्रामा होगी, 5 आर्टिस्टिक फिल्में होंगी। सो आई एम सेइंग दैट, और 4 हॉरर फिल्म आत्मा को लेके। तो सिर्फ हॉरर जॉनर की बात आप लोग क्यों मेरे साथ करते हैं मुझे पता नहीं। इट जस्ट मे बी बिकॉज राज 3 इज जस्ट रिलीज एंड आत्मा इज कमिंग आउट इमीडिएटली। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं आत्मा, एक्चुअली आई विल बी अ पार्ट ऑफ आत्मा। व्हेन आई फर्स्ट मेट सुपर्ण, इट वाज बिकॉज ही इज बीन अ रियली गुड गाय, एंड आई हैव हैड लाइक लॉट ऑफ every time he's wanted to make a film, he's wanted to cast me. Unfortunately, it never worked out. But when I met him, I knew that immediately I didn't want to do a supernatural film. But उन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई, कहानी इतनी entertaining थी, और मेरा रोल जो उन्होंने लिखा था माया का, इतना बेहतरीन था, और जो इमोशनल ड्रामा है फिल्म में वो इतना अच्छा था ऑन अ स्टोरी लेवल। बाद में तो एग्जीक्यूशन लेवल में डेफिनेटली इट्स गॉन वे हायर, but I was just flawed. If you could wear my shoes, you would understand why I have done this film, because it's going to be entertaining and it's got a fantastic role for me. और यहाँ पे हमारी बिजनेस में लड़कियों के लिए अच्छे रोल्स बहुत कम लिखे जाते हैं। So I would rather choose a good role then look into my what genre I'm doing. अगर कोई 10 कॉमेडी करता है, आप तो कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं आपने क्यों इतनी कॉमेडी फिल्म्स की हैं, पूछिए फिर ये सेम बात उनसे भी पूछिए। अगर लोग ये जो रीमेक्स कर रहे हैं तो आप उनसे पूछते हैं आप सिर्फ रीमेक्स क्यों करते हैं, तो ये क्वेश्चन हर जगह लाजमी होता है।
बिकॉज बस सेम क्वेश्चन 10 साल पहले जब आपने राज के तो उस टाइम गोल्डन जुबली का था, बट अभी जो गोल्डन जुबली का खत्म हो गया 3 दिन में कन्वर्ट हो गया, तो आपको लगता है कि अब लगी बस इसके लिए आपको बार बार ये पूछा जाता है बिकॉज गोल्डन जुबली तभी था, अभी नहीं है, 3 दिन में तब्दील हो गया? देखिए, लक की बात अलग है। अगर फिल्म एंटरटेनिंग है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, तो लोग देखेंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे। लक डेफिनेटली इन द स्कीम ऑफ बिग थिंग्स प्ले अ बिग पार्ट। बार बार आपको आत्मा के साथ या जोड़े के साथ कंपेयर किया जाता है कि आप ब्रांड एम्बेसडर उनको बार बार हिट कराते हो, इसलिए आपको लोग बार बार पूछते हैं। अरे भाई, इतना तुम लोग सोचते हो, मैं इतना नहीं सोचती। ये लोग तुम लोग का काम है ये सब सोच के हेडलाइंस बनाना, बनाते रहो। मैं बस आई विल बी हैप्पी इफ इट्स अ गुड हेडलाइन, आई विल बी हैप्पी। बट इस बार आप लकी हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। इस बार मदर बन के आप डरा तो क्या डिफरेंट होगा? बिकॉज आपने कब सिंगल लोगों को डराया, बट इस बार आई थिंक फर्स्ट टाइम मदर बन आप जरा समझ नहीं रहे हैं हमारे फिल्म की कहानी। मैं जितना भी आपको समझाऊं, आप नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि सिंगल होके डरा रही हैं, फिर अभी मदर होके डरा रही हैं। मैं इस फिल्म में किसी को नहीं डरा रही हूँ, डर रही हूँ। पोस्टर देखिए, देख लीजिए एक बार फिर से, एक और नज़र। सो पहले पोस्टर देख लीजिए, फिर ट्रेलर देख लीजिए, फिर मेरे को जितने मर्जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैं आंसर करती रहूँगी। या जैसे आपने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा फैन हाँ हूँ। क्या सेट पे जब इस तरह की आत्मा को आपने देखा तो वाकई में आप फट चुकी थी या देखिए, मैं बहुत डरती हूँ और डेफिनेटली देयर आर सम सीक्वेंसेस काफ़ी डरावने हैं इस फिल्म में, जिससे मैं डरी थी। शूटिंग के दौरान भी डरती हूँ, लेकिन एक्चुअली शूटिंग के दौरान उतना नहीं डरती हूँ, बट जब उसे मैं पर्दे पे देखती हूँ, दो आई नो एवरीथिंग, दो आई नो एवरी प्लॉट पॉइंट, एडिट पॉइंट, एवरीथिंग, पर मैं फिर भी देख के फिर से डरती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले आपने जो आरएमएल में आपके साथ कुछ घटना जुड़े या कुछ डराया गया था, तो क्या था? थोड़ा सा चुड़ैल वर्ड बहुत पसंद है। क्या था वो सुपर ने आपके साथ किया था, थोड़ा सा जानना चाहिए क्या था एग्जैक्टली? वेल, आरएमएल कॉलोनी अगर आप गूगल में चेक करेंगे तो इट्स सपोज टू बी अ लिटिल हॉन्टेड। इट्स वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई। 12 बजे के बाद अपेरेंटली एक ऐसी कोई लड़की दिखती है सफ़ेद साड़ी में, जो राइड लेती है रिक्शा वालों में या किसी से भी, एंड सपोजिटली स्लैप्स देम और वैनिशेस। तो ऐसा कहा जाता है। तो ये मुझे सुपर ने कहा था कि टू फेस योर फियर्स आई एम थ्रोइंग अ चैलेंज, आपको सिर्फ वहाँ पे जाके चलना है 12 बजे के बाद। तो सुपर, मैं और एक लड़की थी कैमरा में, एक नाइट विजन कैमरा था हमारे साथ, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ी सी लाइट थी और गाड़ियाँ आई जा रही थी, बट इट वॉज पिच डार्क। तो वहाँ पे 1 मिनट चल के ही मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। 2 मेरी गाड़ी, मेरे लोग सब थे पीछे, पर अकेला हम लोग थोड़ा आगे गए और फिर चल रहे थे। तो सुपर्ण तो एक हाथ से मुझे खींच रहे थे और मैं हंस रही थी, डर रही थी। फिर उन्होंने एक प्रैंक खेला था मेरे साथ, एक लड़की को सफ़ेद साड़ी में छुपा के रखा था पेड़ों के बीच, और फिर थैंकफुली वो निकली नहीं, क्योंकि निकलती तो मैं मर जाती। बिकॉज सुपर्ण को समझ आ गया कि मैं बहुत डर रही हूँ, क्योंकि मैं चिल्लाने लगी थी और आई वॉज प्रीटी मच, आई वॉज स्वेरिंग अ बिट। तो बहुत सारे बीप्स हैं उस क्लिप में। मुझे बहुत डर लग रहा था और सुपर्ण मेरा हाथ छोड़ के वो पेड़ों के पास चले गए थे, तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। और फिर ही गॉट दैट गर्ल आउट। उसको देख के तो मैं उल्टा भागी। मैंने सुपर्ण का हाथ पकड़ा और मैं भागी। मैंने वेट भी नहीं की। ही केप्ट ऑन सेइंग शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, नथिंग इज़ गोइंग ऑन। बट मैं इतना डर गई थी कि एंड बाय द एंड ऑफ इट मेरे हाथ वाथ ठंडे थे और मैंने सुपर्ण को बोला कि ऐसे प्रैंक तो बस मेरे साथ खेलो, बिकॉज इट कैन गेट वेरी डेंजरस। जिस तरह से आप बात करते हैं सारी चीज़ों की, प्रमोशन की, फिल्म खत्म हो जाती है, फिल्म के दौरान तो फिर आप डरती रहती है, लेकिन प्रमोशन का जो दौर चल रहा है उसमें और ज़्यादा नहीं लगता है कि वो चीज़ें दोबारा आपके सामने डरा रही हैं आपको? एक्चुअली प्रमोशन के दौरान आई रियली हैव टू एडमिट इट ऑनेस्टली, आई हैव टोटली स्लीपलेस नाइट्स, स्पेशली राज के वक्त। तो शूटिंग के टाइम भी स्लीपलेस नाइट्स थे, पर आत्मा में एटलीस्ट आई थ्रू द प्रोसेस ऑफ शूटिंग आई वाज स्लीपिंग। पर प्रमोशन के टाइम अभी इतना डिस्कशन हो रहा है और इतना फेस योर फियर्स, लेट्स गो टू हॉन्टेड प्लेस, ये करते हैं वो करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे बहुत डर लगता है। मैं आजकल अच्छी तरह सो नहीं रही हूँ। डायरेक्टर की बात करें, लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर की बात करें, जैसे विक्रम भट्ट
सुपर और जनरल के नाम सुपर, तो दोनों की क्या डिफरेंस है? आप दोनों के साथ में काम कर चुके हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने 2 सुपरनैचुरल फिल्म्स बैक टू बैक की है, लेकिन और राज 3 के जो डायरेक्टर हैं विक्रम भट्ट और आत्मा के सुपर्ण वर्मा दोनों मेरे दोस्त हैं, और दोनों का जो स्टाइल है इन टर्म्स ऑफ एज डायरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट. उनका जो नज़रिया है, विजुअलाइजेशन, साउंड डिज़ाइन, कैरेक्टर, स्टोरी टेलिंग, every aspect of filmmaking, they are so different. Their dialogues, everything about both the films is so different that that's why, you know, that's why the reason why I have done this film, because it's not repetitive, it's something completely fresh. It is not a Ras 3, it is a different way of scaring the audiences and a different new story and a different character. Thank you. होली आपको कितना पसंद है, कितना फेवरेट? और किस तरह से आप होली सेलिब्रेट करते हैं? होली बचपन से ही मैं बहुत ही एलर्जिक रही हूँ, बहुत सेंसिटिव स्किन रही है मेरी, तो कलर्स के साथ तो मैंने कभी खेली नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत बदमाश बच्ची थी, तो सबको गीला करना, पिचकारी बहुत पसंद था मुझे. तो वी ऑलवेज प्ले होली विद वाटर एंड वी सेलिब्रेट विद अ लॉट ऑफ फूड एंड लॉट ऑफ मिठाई, एंड दैट्स द कस्टम एंड दैट कंटिन्यूज ओवर द ईयर्स. इस साल भी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाना चाहती हूँ होली एंड ईट अ लॉट ऑफ ग्रेट फूड. और अगर होली के वक्त इस तरह से अननोन चेहरा आपके सामने आ जाए, रंग बंग लग के, आप डरेंगे? मैं एक्चुअली ये भी बचपन से था कि बहुत सारे काले लाल पीले चेहरे बचपन में मैं देखती थी, और एक्चुअली उससे भी मुझे डर लगता था, सो आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम कलर्स. अच्छा, होली Hi, this is Bipasha Basu wishing all the viewers a very happy and safe Holi. Oh. Hi, this is Bipasha Basu wishing all the listeners a very happy and safe Holi. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Watch Atma 22nd March, guys. All of you. This is for you, not TV people. Chalo. नारायण लोग ये आत्मा आपके दिमाग में कैसे आया, नाम लेके कि आपको आत्मा? वेल आत्मा जैसी फिल्म बनाने को पता नहीं, बट बेसिकली मैं एक हॉरर फिल्म बनाना चाहता था जो बहुत दिल के आपको छुए. पहली बात तो बिकॉज यूजुअली आप हॉन्टेड प्लेसेस में बनाते हो या ऐसी जगह बनाते हो जहाँ, वापस बोलूँ? हाँ ओके. आत्मा की शुरुआत तब हुई जब मैं एक ऐसी हॉरर फिल्म बनाना चाहता था जिसमें आप एक हॉन्टेड हाउस या एक भयानक चेहरे को लेकर फिल्म ना बनाओ, बट एक ऐसी फिल्म बनाओ जो आपको दिल को छुए और एक लाइफ की रियलिटी के बारे में बात करे. एंड आत्मा का जो शुरुआत है बेसिकली इज अ वेरी रियल सिचुएशन कि एक शादी है 2 लोगों की जो मतलब बिखरी हुई है और बीच में बच्चा फंसा हुआ है, और इस सिचुएशन को आप लेके अगर एक सुपरनैचुरल जोन में डाल दो तो सारी की सारी चीज़ बदल जाती है. नवाज भाई आत्मा में कैसे आए? नवाज भाई चल कर आए, बट मैं एक ऐसा किरदार चाहता था, एक ऐसा एक्टर चाहता था एक्चुअली जो कि पहले तो गजब के एक्टर हो नंबर 1, और दूसरा उनके साथ एक सेट इमेज का बैगेज ना हो कि अच्छा ये है तो ये करेंगे. और मुझे आई थिंक नवाज में दोनों ही मिले, और आई थिंक उससे ज़्यादा कुछ मिला बिकॉज ये एक ऐसे इंसान है जो अगर फ्रेम में ना भी हो तो इनकी एक्टिंग की छाप इतनी रह जाती है कि पिछले सीन की कि वो ऑमनी प्रेजेंट रहते हैं. एंड आत्मा में आई थिंक नवाज पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक दिखें या ना दिखें, आप 24 घंटे उन्हें फील करेंगे अपने आसपास. सीधा देखना है, सीधा दोनों फिल्में बिल्कुल अलग हैं. और जो ये वाली फिल्म करने का, आत्मा फिल्म करने का मेरा सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि एक तो क्या है कि जैसे सुपर्ण ने भी बताया कि अब तक आप एक अजीब सा भूत और एक अजीब सी जगह पे ले जाके डराने वाली चीज़ें होती हैं, तो फिल्म में इस फिल्म में लाइक जैसे एक इमोशनल ट्रायंगल है, और उसके साथ साथ जो डे टू डे लाइफ, जो रेगुलर लाइफ होती है उससे अलग हट के अचानक से कुछ आपकी लाइफ में होता है, वो ज़्यादा स्कैरी होता है एज़ कम्पेयर टू हॉरर और ये वो सब. ऑफकोर्स हॉरर है, और लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें इमोशनल ट्रायंगल है उसका जो ब्लेंड किया है सुपर ने, वो अमेजिंग है. वो मेरे ख्याल से वो जिसकी वजह से मुझे लगा माय गॉड ये फिल्म मुझे ऑफकोर्स करनी चाहिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हूँ उस चीज़ से.
अगर आज से स्टार्ट किया आपने हॉरर की जॉनर जो है गोल्डन जुबली से लेके उन्हें 4 अब तक हॉरर मूवी तो काफ़ी सक्सेसफुल रह चुकी है, ये आत्मा बन के चाह तो आपको लगता है कि विवाह एक हॉरर की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है या हॉरर की टैगलाइन बन चुकी है? देखिए, मेरा जहाँ तक विपाशा के साथ काम करने का ताल्लुक है, मैं एसिड एक खिलाड़ी का सीना जो मेरी पहली फिल्म थी उसमें हमारा टच एंड गो रहा, एसिड फैक्ट्री में टच एंड गो रहा, तो मेरे लिए मतलब तीसरी फिल्म के लिए जाना उनके लिए इसलिए नहीं था कि बिकॉज हॉरर की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है, बट बिकॉज आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं और इस किरदार में सूट करती हैं। एंड आई थिंक मतलब आई एम ग्लैड कि हम लोग फाइनली साथ में काम किया, बिकॉज उनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। बच्चों को मिलना ढूंढना बहुत मुश्किल है, एक्टर्स तो मिल जाते हैं, बच्चों से एक्टिंग करना, उनको फाइंड आउट करना इट्स टफ, तो कैसे फाइंड आउट करना है? वेल, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर विकी सदाना ने मेरे को कुछ 500 ऑडिशन टेप्स दिखाए, मैं कुछ 60-70 लड़कियों से मिला, और इतने छोटे बच्चों से मिलके ना आपका दिल टूटता है जब उनको बोलते हो हाँ अच्छे बेटा, बट फिर जाके बोलना पड़ता है यार मज़ा नहीं आया। और आई थिंक कुछ 4-5 महीने सिलसिला चला, और फिर एक दिन मतलब मेरे पास दिल्ली से एक ऑडिशन टेप आया और उसके अंदर एक लड़की आई, उसके बाल खुले हुए थे और सर नीचे करके खड़ी थी, और 30 सेकंड तक वैसे खड़ी हुई है, और फिर अचानक मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तेरी आत्मा, उसने कुछ 5 मिनट तक मोनोलॉग किया नॉन स्टॉप, और मैं देखता रहा कि किया क्या इस लड़की ने। अब मुझे यही पता चला कि उसके फादर को एक्टिंग का शौक है, तो मुझे लगा शायद 7-8 दिन उसने ट्रेन किया हुआ उनको, तो मैंने एक फटाक से कुछ डायलॉग लिखे, कुछ आधे पेज के डायलॉग, और फौरन से भेजा का आधे घंटे के अंदर मेरे को वापस से ऑडिशन टेप चाहिए। उसने आधे घंटे के अंदर उसको समझा, रटा और परफॉर्म करके भेजा, एंड मेरा डिसीजन तब खत्म हो गया। डोएल एक बहुत ही मैजिकल किस्म की लड़की है। जब भी बात करें फिल्मों कभी कुछ कहा है कि सेट पे ये हुआ है, सेट पे ये हुआ, आपको कुछ हुआ है? देखिए, एक चीज़ बिपाशा के साथ हुई और जो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने साथ में देखी वो थी कि हम लोग वाशी में एक ऑफिस बिल्डिंग में शूट कर रहे थे, रात के 2-2:30 बजे थे मेरे ख्याल से, और मैं सिंग साउंड शूट कर रहा था, तो आपको सेट पे एब्सोल्यूट साइलेंस रखना पड़ता है, मतलब अगर कोई पिन भी गिरे तो सबको सुनाई देगा। और सेट पे मतलब बिपाशा अपनी क्यू के लिए पीछे खड़ी थी, और अचानक मैंने मतलब एक्शन बोला, बिपाशा बाहर नहीं आई, मैंने वापस एक्शन बोला, अब बिपाशा बाहर आई, बट परफॉर्मेंस दी, बट बहुत ही अजीब सी परफॉर्मेंस दी। मैंने कट बोला कि क्या हुआ क्या, एंड बिपाशा बोली थी यार रात के 2:30 बजे है, मैं एकदम परफॉर्मेंस बहुत ही इमोशनल सीन कर रही हूँ, लोग बात क्यों कर रहे, कोई गा क्यों रहा है, कौन रहा है, कोई नहीं गा रहा है, एंड सिंग साउंड के हेडफोन्स आपके कान में लगे होते हैं, अगर कोई कुछ करता है तो सुना ही आता है। मैंने कहा आजा सुन ले, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा सुना, कुछ नहीं सुना, नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं बता रही तो कुछ हुआ है, मैंने गाना सुना है। और मेरी एक फीमेल एडी थी शिवानी, जो कि पीछे बिपाशा को क्यों दे रही थी, और हुआ इस मतलब मैंने भी गाना सुना है, एंड इट वॉज वेरी बिजार। फाइनली हमने ब्लॉक चेंज किया, यहाँ से लेफ्ट से लाके हमने राइट में किया, वरना बिपाशा सेट छोड़ के भाग जाती। तो एक तो वो हुआ, और दूसरा तो मतलब हम सबने देखा नवाज भाई परफॉर्म कर रहे थे, जो आप बताइए। हाँ, जो परफॉर्म कर रहा था, नहीं पहले एक में 2 इंसिडेंट हैं। एक तो ये थे कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब सेट पे गया तो सुपन के उस वक्त बाल थे, और जो जब दूसरे दिन गया तो बाल गायब हो गए। एक तो मैजिकल बाल नहीं, तो मैंने शेव कर लिए, उसके बूते ही बाल नहीं है। एक तो ये हुआ, और दूसरा एक किस्सा ये हुआ था, जो बिल्कुल एक पहला सीन कर रहे थे हम लोग, और कोर्ट का सीक्वेंस था, तो सामने एक फ्रेम था बाबा साहब अम्बेडकर का, तो परफॉर्म करते हुए मैं सब लोग बैठे हुए थे, मैं मेरी कुछ स्पीच थी वो दे रहा था, तो अचानक से देखा जो वो फ्रेम था वो ऐसे हुआ, सुपन की बाकायदा नज़र पड़ रही थी उस पर कि ऐसे हुआ, चलो कोई बात नहीं, अभी दूसरा टेक होगा उसमें, उसके बाद नीचे गया, अचानक से ऐसे हो गया। तो वो उसके पीछे वो दीवार थी एक्चुअली, कुछ था भी नहीं कि उसकी वजह से ऐसा हो, लेकिन वो अचानक से मेरे और गया भी कैसे, ये फ्रेम है, ऐसे गया, ऐसे लटका, ऐसे ऐसे हुआ, और वापस ऐसे एग्जैक्ट पोजीशन में गया, व्हिच वाज वेरी बिजार। और वो कैमरा में है मेरे पास, तो ऐसे ऐसा मतलब मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं। कांदिवली में एक कॉलेज है, वहां हमने शूटिंग की थी। आप लोग कितना बिलीव करते हैं आत्मा, भूत प्रेत वगैरह? मैं आत्माओं में बिलीव करता हूँ। भूत प्रेत मतलब यार अगर कोई दुखी आत्मा होगी तो आपको कष्ट पहुंचाएगी, सुखी आत्मा होगी तो आपको मतलब भला करेगी, बट आई एम श्योर जिन लोगों की इच्छाएं रह जाती हैं यहाँ रहते हैं, ये मेरा मानना है। नवाज? मेरा भी लाइक जैसे भूत प्रेत पे मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आपके रियल लाइफ में जब आप एक अजीब से टाइम से गुजर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती हैं जिन पे आप यकीन नहीं करते, लेकिन वो होती हैं, वो हर एक आदमी के साथ होती है। उस चीज़ पे बिलीव तो है मेरा। अगर आपसे पूछा कि हम टीवी के हॉरर की बात करें तो ये 3D में बिकॉज़ हॉरर के जो जगह आगे बढ़ते जा रहे हैं, 3D में जा रहा है, बड़े तो व्हाई नॉट 3D?
वेल मेरे प्रोड्यूसर कुमार जी ने मेरे को ऑफर दिया था कि तुम 3D में शूट कर लो। मैंने किया इसलिए नहीं, बिकॉज एक तो ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। 3D ग्लासेस पहनते ही एक डिस्कनेक्ट आता है, जहां आपको पता है आप फिल्म देख रहे हैं, आप फिल्म में घुस उस तरह नहीं सकते, भले ही आपके मुंह पे मतलब चीज़ें आ रही होती हैं, एक डिस्कनेक्ट रहता है। और मैं यहाँ चाहता था कि लोग लिटरली कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करें, उनमें घुल मिल जाए। एंड अगर ग्लासेस एक बैरियर बनते तो वो बीच में मैं आना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने 3D में शूट नहीं किया। लास्टली हम कुछ दिन पहले आपने विपाशा के साथ आगे लेके कुछ क्या किए थे आपने, क्या था? वेल विपाशा की नवाज भाई के साथ भी होने करने वाली इस तरह से नवाज भाई को प्रोफेसर सबको डरा है। थिंग इज दिस कि विपाशा के साथ तो मैंने मतलब उसको मैंने कहा था कि तेरा डर दूर करके रहूंगा मैं, और जहाँ जहाँ जितनी बुधाई प्लेसेस है, जहाँ जहाँ प्रमोशन जाएंगे तुझे लेके जाऊंगा। एंड उनको मैं पहले मेरा प्लान था कि मैं उनको मुकेश मिल्स लेके जाऊँ, जहाँ उनको एक्चुअली बुधाई एक्सपीरियंस हुआ है 10 साल पहले, पर अनफॉर्चुनेटली मुकेश मिल्स आजकल बंद कर दी गई हैं। अब आर्य मिल कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब एक सड़क कही जाती है कि रात 12:30 बजे के बाद वहाँ एक औरत वाइट साड़ी में आती है। तो मैं उनको लेके गया, वो बहुत डर गई थी, और मैंने एक्चुअली वहाँ एक औरत को खड़ा कर रखा था वाइट साड़ी पहन के, उसका उन्होंने खूब पीटा, उन्होंने मुझे खूब गालियाँ दी। बट जहाँ तक नवाज भाई का सवाल है, विपाशा डरपोक है, नवाज दबंग है, तो इनको डरना जरा मुश्किल है। मैंने देखा नहीं है, मेरी फादर की मृत्यु हुई थी जब मैं 4.5 साल का था, और आई थिंक आज तक जब भी मुझे मतलब उनकी कमी महसूस होती है या लाइफ में कुछ लो पॉइंट होता है, मैं एक पॉइंट होता है नींद का, जब आप सो रहे हो और आपकी आँख खुली भी नहीं है, बंद भी नहीं है, आप उठना चाहो ना उठना चाहो, उस वक्त पे आई कैन सेंस समवन अराउंड मी। एंड ये तभी हुआ है जब भी मैं लाइफ में बहुत मुसीबत में रहा हूँ, एंड आई नो ही इज देयर। एंड पहले मतलब आपका दिल धाड़ 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 बीट करता है, बट ओवर द ईयर्स मतलब मैं अपने आप को रिलैक्स रखता हूँ, तो आई जस्ट एंजॉय द फीलिंग एंड आई जस्ट काम माई सेल्फ डाउन। सो दैट्स माई थिंग, बट आई डोंट नो इफ ये किसी के लिए सच है कि नहीं, मेरे लिए है। मुझे मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, मेरा एक दोस्त था, एक बार मैं रात के मेरे साथ ही रहता था, तो रात के मैं 3 बजे सो रहा था, तो अचानक वो मेरे रूम में नहीं था उस वक्त, वो दिल्ली गया हुआ था। तो अचानक से मेरी रात के 3 बजे ऐसे ही आँख खुली और मैंने देखा कि एक आदमी आपको ऐसे आपके चेहरे पे आपको वॉच कर रहा है, और उसने पूछा कि भूख लगी है, और वाकई मुझे भूख लगी थी। तो वो उससे ज़्यादा इसके लिए कोई चीज़ नहीं है मेरी। जाके रात को 2 बजे मैगी खाई इन्होंने, हाँ भैया भूख तो लगी है, तुम भी खा लो। हैं पता नहीं क्या था वो, जब मैंने फिर उसको फ़ोन किया रात के 3 बजे, तू कहाँ है? कहने मैं तो दिल्ली में हूँ। वेल सो फार पहले दिन से जो ट्रेलर चला है, हमारा फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, बहुत पॉजिटिव रहा है, इन पर्सन, ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया में वगैरह। एंड आई गेस ऐसे लोगों से आए जिनको आप जानते भी नहीं हो, मतलब जो यूजुअली काफ़ी गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पे, तो आई गेस इट्स बीन अ गुड पॉजिटिव फीडबैक। सो आई गेस वी आर एंशियस नाउ, आप चाहते हैं कि हम लोग फिल्म जल्दी से देखें 22 मार्च को, और बताएं कैसे लगी। ऑफकोर्स बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि लोगों को प्रोमो बहुत पसंद आ रहा है, और जिस तरह की आप लोगों ने इससे पहले फिल्म देखी होंगी हॉरर फिल्म या सुपर, ये बिल्कुल उससे अलग है, उससे एक स्टेप आगे है उससे। क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि उसके साथ साथ जो सुपर ने जो ब्लेंड किया, जो मैंने बताया था, वो इस फिल्म की सबसे खूबसूरत चीज़ है मेरे ख्याल से। अब तक इस चीज़ को कोई भी डायरेक्टर मेरे ख्याल से मैंने हमारे कंट्री में ऐसे फिल्म नहीं देखी, वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इमोशनल एंगल और प्लस वो हॉरर। आपसे लास्ट क्वेश्चन है, हर डायरेक्टर कहता है कि डराना बहुत मुश्किल होता है, डू यू फील इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू लाइक? आई थिंक डराना, हंसाना, रुलाना, हर इमोशन मुश्किल होता है, बिकॉज यूजुअली ऑडियंस पैसा देकर आते हैं देखने के लिए कि चलो तू फेल हो जा। तो ट्रिक इसमें कि आप किस तरह करते हो, तो कोई भी आपको अगर इमोशन वो करना है ऑडियंस में, तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, कोई आसान नहीं है। ठीक है, विपाशा मेरे पिचकारी मार चुकी है, ऐसा तो नहीं कर रहे ना हम लोग? पिचकारी लाओ ना, हम मारते हैं ना कैमरे पे, नहीं? ठीक है, हैप्पी होली सर, आपके दर्शकों को लो हैप्पी होली। रेडी? हाँ चलो। मेरी तरफ से दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से हैप्पी होली, और बहुत ही ओके। हाँ, सो रेडी वापस? हाँ, आप ही पकड़ो, मैं ये पकड़, आप वो पकड़ो, मैं पिचकारी मारता हूँ, मैं धीरे से मारूंगा। हाँ
इसे कहते हैं डरावनी हैप्पी होली, जहाँ कैमरामैन सब डर गए बिकॉज कैमरे में पानी आने वाला है। हैप्पी होली। माइक पे भी नहीं आया, मैं कितना अच्छा हूँ। प्लेजर, चीयर्स।